दोस्तों, क्या आप सच में लगता है कि आपको कि आप एक फ्री मार्केट का हिस्सा हैं या फिर आप बस एक बड़े डिजिटल फायर डोम के नए ज़माने के मज़दूर बन चुके हैं? आजकल एक टर्म बहुत चर्चा में है, टेक्नो फ्यूडलिज्म। ग्रीस के एक फाइनेंस मिनिस्टर यानिस वारूफाकिस कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म मर चुका है और जो नया सिस्टम आया है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। पर क्या ये सच है? चलिए आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं। मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा जो स्वेन बेकर्ट की बुक कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री पर बेस्ड है। बेकर्ट बताते हैं कि कैपिटलिज्म कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जिसे ताकत, हिंसा और कब्जे के दम पर खड़ा किया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि कैपिटलिज्म मतलब इनोवेशन और ग्रोथ, पर यह आर्टिकल एक डार्क रियलिटी दिखाता है। प्लांटेशन इकोनॉमी, फोर्स लेबर और ज़मीनों का छीना जाना, मतलब जिस गोल्डन एज की हम बात करते हैं उसकी नींव ही इनइक्वालिटी पर टिकी थी। आज जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कैपिटलिज्म ने दुनिया बदली तो सही, पर उसकी कीमत गरीबों और मज़दूरों ने चुकाई। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। क्रिटिक्स कहते हैं कि बेकर्ट ने बुराइयाँ दिखाई हैं, इनोवेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया है। बट लुक अराउंड यू, क्या आज भी वही नहीं हो रहा है? आज भी हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से निकलकर क्लाउड कैपिटलिज्म में घुस चुके हैं। अमेज़ॉन, गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ मार्केट नहीं हैं, वो ज़मींदार बन गए हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते रहो और डाटा जनरेट करते रहो और वो उससे पैसे बनाते रहते हैं। इसे ही वरूफाकिस टेक्नो फ्यूडलिज्म कहते हैं, जहां हम कंज्यूमर्स नहीं डिजिटल सर्व्स बन गए हैं, यानी कि डिजिटल गुलाम। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 की फिगर्स हिला देने वाली है। इंडिया में टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है। ये गैप इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा है। एक तरफ हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बॉटम 50% के पास 15% इनकम बची है। ग्लोबल लेवल पर भी एआई का आना वही पुरानी डिस्पोजिशन की याद दिलाता है। जैसे कभी किसानों की से ज़मीन ली गई थी, आज एआई मॉडल्स हमारे इंटेलेक्चुअल लेबर यानी कि हमारा डाटा और क्रिएटिविटी को बिना किसी कंपनसेशन के छीन रहे हैं। हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जस्ट बी बेटर कोडिंग। ये सब सुनने में शायद थोड़ा हैवी लगे, पर ये आपकी जेब और करियर से जुड़ा है। गिग इकॉनमी में स्विगी, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हो या फ्रीलांसिंग करने वाला ग्राफिक डिज़ाइनर, हम सब एक ऐसे एल्गोरिदम के नीचे दबे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं करते। वेल्थ ऊपर जा रही है और मेहनत नीचे स्टैग्नेंट है। स्टेबिलिटी एक सपना बनती जा रही है। सो सवाल ये नहीं है कि कैपिटलिज्म बुरा है या अच्छा, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम के लिए तैयार हैं जहां ओनरशिप सिर्फ कुछ टेक जायंट्स के पास होगी। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई एक नए टेक्नो फ्यूडल दौर में जी रहे हैं? कमेंट कीजिए और बताइए, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए फॉलो ज़रूर करना। सी यू टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।